बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं मुबीन अहमद और आप देख रहे हैं करनी फूड फैक्ट्री। आज हम आपके लिए बड़ी ही कमाल की रेसिपी लेकर आए हैं। बहुत सारे लोगों को ये मसला होता है कि घर में जब वो थोड़ी मिकदार में मीठे चावल बनाते हैं या तो बहुत सख्त हो जाते हैं और या बहुत ही ढीले हो जाते हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं आधा किलो चावलों के साथ मुतंजन की ऐसी रेसिपी जिसको आप अगर फॉलो करके घर पे बनाएंगे तो आपको आधा किलो चावलों से भी बिल्कुल देग जैसा टेस्ट आएगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखें, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आएँ तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने चावलों को बॉयल करने के लिए लिया है 3 लीटर पानी। उसमें हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक। नमक डालने से ये फ़ायदा होता है, एक तो चावलों में एक ज़बरदस्त फ्लेवर आता है और दूसरा ये कि चावलों में जो है वो शाइनिंग आती है, चावल आपके ज़्यादा सफ़ेद बनते हैं। पानी हमारा बॉयल हो गया है। अब इसमें शामिल करेंगे 500 ग्राम स्टीम राइस, बासमती स्टीम राइस इनको कहते हैं। सेला राइस जो होते हैं वो और होते हैं, ये स्टीम राइस हैं। इनको हमने तकरीबन 1 घंटे के लिए पानी में भिगोया था। अगर आप नॉर्मल बासमती के पुराने चावलों से बना रहे हैं तो फिर आपने इनको आधे घंटे तक भिगोना है। ये जो स्टीम राइस होते हैं, और स्टीम राइस में भी बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ होती हैं, आपने अच्छी क्वालिटी के चावल लेने हैं। और ये देखें चावल कितने बेहतरीन से लग रहे हैं। आपने इसको तकरीबन 80 से 90% जो है वो बॉयल करना है। और ये देखें अभी से देखने में जो है कितने खिले खिले लग रहे हैं। ये चावल बहुत लंबा साइज़ होता है इनका और देखने में बड़े मज़े के लगते हैं। 80 से 90% तक इनको बॉयल कर लेंगे और फ्लेम जो है वो आपने हाई रखना है इनको बॉयल करते टाइम। उसके बाद हम इसको किसी बर्तन में छान लेंगे जिसमें इसका पानी जो है वो बिल्कुल निकल जाए। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो कोई कपड़ा वगैरह ऐसा मोटा कपड़ा इस्तेमाल करते हैं जिससे इसका पानी जो है वो बिल्कुल नहीं निकलता। फिर बाद में जो है आपके चावल जो है वो नरम हो जाते हैं। इसलिए इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि पानी इसका बिल्कुल निकलना चाहिए। उसके बाद हम इसकी चाशनी रेडी करेंगे। उसके लिए हमने लिया है 125 ग्राम घी। आप इसको ऑयल में भी बना सकते हैं लेकिन घी में इसका ज़्यादा मज़ा आएगा। घी गर्म होने के बाद उसमें 4 अदद सब्ज़ इलायची डालेंगे। 15 से 10 से तकरीबन 15 सेकंड तक इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। उसके बाद 1/4 कप पानी और आधा कप जो है इसमें हम दूध डालेंगे। 550 ग्राम हम इसमें चीनी डालेंगे। जब भी आपने स्टीम राइस अच्छी क्वालिटी के बनाने हैं तो चीनी थोड़ी सी ज़्यादा डालनी है, क्योंकि स्टीम राइस जो होते हैं ये ज़्यादा फीके होते हैं। जब चीनी इस तरह से मिक्स हो जाए उसके बाद आपने तकरीबन 2 मिनट तक इसको पकाना है ताकि चाशनी हमारी जो है वो बेहतरीन सी रेडी हो जाए। और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 1 अदद नींबू का रस। नींबू का रस डालने से इसमें से बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। मज़ीद 2 मिनट तक इसको पकाएंगे ताकि जो हमने नींबू डाला है और चीनी जो है चाशनी हमारी वो बिल्कुल बेहतरीन सी रेडी हो जाए। और चाशनी बनाने के टाइम आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर तो आपके चावल जो हैं वो ज़्यादा कच्चे रह गए हों तो फिर आपने जो है इसमें ज़्यादा दूध डाल लेना है ताकि चावल जो है वो आपके नरम बने। और अगर चावल आपके ज़्यादा नरम हो गए हैं तो फिर आपने कोशिश करनी है कि दूध नहीं डालना बल्कि पानी डालना है, या फिर दूध आपने कम मिकदार में डालना है कि जो चाशनी है वो ज़रा जो है वो हार्ड रहे। अब इसमें बॉयल किए हुए चावल डालेंगे और ये देखें बेहतरीन से बॉयल हुए हैं। तकरीबन 80 से 90% जो चावल हैं वो हमारे बॉयल हो गए हैं। अब इसमें शामिल करके, और यहाँ पे जो है सबसे बड़ी गलती जो घरों में हमारी माएँ बहनें बनाती हैं वो ये करती हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं इसको दम सिर्फ 10 से 15 मिनट दम देते हैं, जिससे चावल जो है या तो नरम हो जाते हैं और या बहुत ही हार्ड हो जाते हैं। अगर आप सेम देग जैसा टेस्ट इसमें लाना चाहते हैं तो जितना टाइम हम देग को देते हैं दम में उतना ही टाइम आपने इसको देना है ताकि आपके चावल जो हैं वो बेहतरीन से पकें। अब ये देखें इसमें कितना पानी आपको जो चाशनी जो है वो कितनी ज़्यादा नज़र आ रही है। इसको हम बिल्कुल खुश्क नहीं करेंगे जैसे कि घरों में करती हैं औरतें, बिल्कुल इसको खुश्क कर देती हैं और उसके बाद 10 मिनट का दम देती हैं। या तो फिर चावल ज़्यादा नरम हो जाते हैं और या चावल ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। जब आप चावलों को इस तरह चाशनी में डालेंगे तो उसके बाद फिर चावल और ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। और ये जो पानी आप देख रहे हैं इसको तकरीबन 40 से 50 मिनट आपने दम पे रहने देना है। उसके बाद ही ये चावल जो हैं वो हमारे रेडी होंगे। तकरीबन 2 मिनट हमने इसको ऐसे पका लेना है। और ये देखें अभी भी इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो चाशनी बाकी है। अब फ्लेम को हमने बिल्कुल लो पे कर देना है। अगर तो आपका जो चूल्हा है वो बिल्कुल लो हो जाता है फिर तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर आपने इसके नीचे एक तवा रख लेना है और तवे के ऊपर जो है इसको कवर करके बिल्कुल आंच जितनी हल्की हो सके आपके चूल्हे की उतनी आपने हल्की कर लेनी है। और तकरीबन 40 से 50 मिनट तक आपने इनको दम देना है, जिससे आपके चावल जो हैं वो बेहतरीन से गल जाएंगे। ना तो मतलब कि हार्ड होंगे और ना ही बहुत ज़्यादा नरम होंगे, बिल्कुल खिले खिले बेहतरीन से चावल जो हैं वो आपके बनेंगे।
अगर तो आप इनको सेला राइस के साथ बना रहे हैं या बासमती राइस के साथ बना रहे हैं तब भी इनका प्रोसेस जो है वो बिल्कुल सेम ही रहेगा। अब इसको कवर करके जो है तकरीबन 40 मिनट तक इसको दम पे रखेंगे और फ्लेम जो है वो बिल्कुल मीडियम कर देंगे। इसी दौरान अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तकरीबन 40 मिनट गुजर चुके हैं। आइए अब अपने चावलों को चेक करते हैं और ये देखें बेहतरीन से जो है हमारे खिले खिले से चावल बने हैं और जो पानी या चाशनी थी वो देखें बिल्कुल भी ख़त्म हो गया है। चावलों ने जो है वो अब्ज़ॉर्व कर लिया है जितना भी पानी या चाशनी थी। और ये देखें नीचे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा भी चाशनी रहती है, वो हम अभी इसको कलर लगाएंगे थोड़े थोड़े से। 3 कलर हैं, येलो फूड कलर, ग्रीन और रेड। ये तीनों कलर आपने थोड़ी थोड़ी मिकदार में अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लगा लेने हैं और मज़ीद इसको हम 10 मिनट जो है अभी दम पे रहने देंगे। फ्लेम नीचे से ऑन है अभी भी हल्का सा बिल्कुल, और 10 मिनट जो हम इसको दम लगाएंगे तो बाकी जो नीचे थोड़ी सी चाशनी रहती है वो भी हमारी जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। मज़ीद 10 मिनट गुजर चुके हैं और ये देखें बेहतरीन से चावल जो है हमारे पक चुके हैं। हस्बे ज़रूरत या आपको जो पसंद हो उसमें मेवा जात डालें। हमने मुरब्बा शर्फ़ी लिया है, सुरख सब्ज़ थोड़ा थोड़ा, थोड़े से बादाम लिए हैं और थोड़ी सी किशमिश ली है। और ये देखें चावल हमारे बेहतरीन से खिले खिले बने हैं, ना तो नरम हैं और ना ही सख्त हैं। और ये देखें खिले खिले भी लग रहे हैं और बेहतरीन से हमारे चावल बने हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और रेसिपी से मुतल्लिक़ कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछा करें। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपकी रहनुमाई की जाए ताकि आप जो चीज़ घर पे बनाएं तो परफेक्ट बने और आपके पैसे भी ज़ाया ना हो और जो भी खाए आपकी तारीफ़ ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।